स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑलरेडी आप 1.1 भी अपलोड कर दी हुई है मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5। टू रैशनल नंबर्स का सम आपको ऑलरेडी दे दिया है -5। इफ वन ऑफ देम, दोनों में से एक नंबर आपके पास है -11/6 एंड हमें फाइंड करना है अदर नंबर। देन हमें यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5, ये हमें गिवन था एंड जो एक नंबर और गिवन है वो भी हमने लिख दिया। अब हमें एक नंबर नहीं गिवन, वो हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x। तो हमने यहाँ पे क्या नंबर ले लिया है? x। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। टू नंबर्स का सम -5 था। इट मीन्स अगर हम x में ऐड कर देते हैं -11/6 देन उसका आंसर क्या आएगा? -5, क्योंकि उन्होंने बोला था सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। तो हमने दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस। अगर आपके पास दो साइंस हैं तो आपको पहले एक ही साइड पे उनको सॉल्व कर लेना है, प्लस माइनस माइनस। देन अब हम क्या करेंगे? -5 एज इट इज़ अपनी साइड पे रहेगा। 11/6 इज अ फ्रैक्शन एंड ये फ्रैक्शन इस साइड क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट, दूसरी साइड जाके हो जाएगी ऐड। 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लगा लिया कि दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। अब हम दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 है आपके पास और 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब रूल क्या होता है? आपका एलसीएम आपके डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। जब आप 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 ही आएगा। देन 6 5 30। अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। 30 में से 11 गए, आपके पास रह गया 90 और साइन आएगा 19 के साथ बड़े नंबर का, क्योंकि जब भी आप प्लस माइनस करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का ही लगाना होता है। तो आपका आंसर आ गया -19/6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू दिस। इसमें हम क्या नंबर ऐड करें? लेट द नंबर बी x। देन इसमें हमें x को ऐड करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -7/48। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले लेट द नंबर बी x। अब देखिए -9/16 में हम x को ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब आपको तो चाहिए x की वैल्यू, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नंबर यहाँ पे देखिए, इसको नहीं देखना, ये x का साइन है, इसके आगे देखना है। इस फ्रैक्शन के आगे कौन सा साइन है? माइनस। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब आपको 48 और 16 का क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में जा सकता है ये नंबर। अगेन 12 आ गया 4, देन फिर 2 के टेबल में जाएगा। 2 3s 2 1s एंड 3 1s। 2 2s 4 2s 8 2s 16 3s 48। तो आपका एलसीएम आ गया 48। अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है। 48 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से, हमारा आंसर आ गया 3 3 9s 27। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 27 में से 7 जाएंगे 20/48। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं और साइन पॉजिटिव रहेगा। आप कटिंग करके लोएस्ट टर्म में आंसर देंगे। 2 के टेबल में जा सकता है। 2 10s 2 24s देन 2 5s एंड 2 12s। तो आपका आंसर आ गया 5/12। हमने वो नंबर फाइंड कर लिया जिसको हम अगर -9/16 में ऐड करें देन वी गेट -7/48। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट दिस। देन देखिए इससे कैसे करना है। अगेन हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले लेट द नंबर बी x, क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है हमारे पास नहीं है उसको हम सपोज कर सकते हैं एक नंबर x। अब हमें क्या करना है? हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। इसमें से क्या माइनस हो? इसमें से माइनस होना है, इसलिए आपको वो नंबर जो आपने सपोज किया है x उसको बाद में लिखना है। तो वो आपके पास आ गया x इक्वल टू किसके है? 5/6 के। देन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए -x तो एज इट इज़ रहेगा। हर नंबर हर वेरिएबल के जो आगे साइन होता है वही उसका साइन होता है। अब अपनी साइड पे 5/6 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ देखिए -3/4, तो ये फ्रैक्शन इधर माइनस के, इस साइड जाके क्या हो गई? प्लस। तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये रहने देते हैं।
6 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 12। 12 को 6 से डिवाइड करते हैं 2, 2 5 ज़ा 10। 12 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं 3, 3 3 ज़ा 9। अब इसको आगे भी सॉल्व कर देते हैं, -x एज इट इज़, ये आ गया हमारे पास 19/12। अब देखिए ध्यान से, 19/12 की कटिंग नहीं हो सकती, बस हमें ये माइनस इस साइड शिफ्ट करना। अब कैसे करते हैं एक्चुअली में, ये क्या है, आप दोनों वे से कर सकते हैं कि दोनों साइड को इसको पॉजिटिव बनाना है, हम दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो वेरिएबल है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म। जहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, -x का मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1x। तो अगर -1 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, मीन्स नीचे लिख देंगे -1 को। देन अगेन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 19/-12। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको -1 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनस हमें डिनोमिनेटर में नहीं दिखाना होता, कहाँ दिखाना होता है, न्यूमरेटर में। तो हमारा आंसर आ जाएगा -19/12। एंड इस वे के प्लेस पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास था -x और 19/12 हमें वेरिएबल का आंसर चाहिए, माइनस में नहीं लेना, पॉजिटिव x का आंसर फाइंड करना है। तो हम क्या कर दें, ये सीधा इधर शिफ्ट करने से क्या करना है, आपको -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो गया और ये आ गया -19/12। आप -1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी नंबर से नहीं। देन अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A family bought 5 liters of cooking oil on the first day of the month. If 1/4 liters of oil was left at the end of the month, what was the family's consumption of cooking oil during that month? देन हमें लेफ्ट कितना रह गया, स्टार्टिंग में उन्होंने 5 लीटर्स बाय किया एक फैमिली ने, उनका एट एंड ऑफ द मंथ उनका 1/4 लीटर्स अभी उनके पास बचा हुआ है, कितना कंज्यूम कर लिया उन्होंने उस मंथ में, हमें वो फाइंड करना है। एंड देन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ कुकिंग ऑयल बाउट बाय अ फैमिली on the first day of the month is 5 liter and quantity of cooking oil left at the end of the month is 1/4 liters. Now we have to find cooking oil consumed by a family in 1 month. तो 1 month में कितना कंज्यूम हुआ होगा, टोटल क्वांटिटी में से आपको जितनी रह गई है दैट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1 4 + 1 5/4। अब 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, बिकॉज दोनों को फ्रैक्शंस बनाना है। एंड 1 और 4 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 5 = 20। देन 5 एज इट इज़, बिकॉज एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 20 में से 5 गए, 15/4 ये उन्होंने कंज्यूम कर लिया है। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कैसे आएगा आपके पास, 4 3 = 12 आप लिख सकते हैं, 3 इज रिमाइंडर, तो आप लिख सकते हैं 3/4 लीटर्स उन्होंने क्या कर लिया, पूरे मंथ में कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर हैड अ बॉल ऑफ जूट स्ट्रिंग मेजरिंग 15 मीटर। ही सोल्ड टू 1/4 मीटर ऑफ द फर्स्ट कस्टमर। उन्होंने, उसके पास एक जूट की स्ट्रिंग है, उससे एक बॉल बनी हुई जिसकी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है 15 मीटर एंड ही सोल्ड इट टू द फर्स्ट कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर को कितना सेल किया है उसने, 2 1/4 मीटर। एंड सेकंड कस्टमर को कितना सोल्ड कर दिया है, 3 1/2 मीटर। अब हमें बताना है व्हाट लेंथ ऑफ द जूट स्ट्रिंग इज लेफ्ट विद हिम। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ अ जूट स्ट्रिंग। जूट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। अब यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को कितना दे दिया, वो भी हमारे पास दिया है 2 1/4 एंड सेकंड कस्टमर को जितना दे दिया है वो भी दिया है। अब आपको बताना है लेंथ शॉपकीपर के पास कितनी लेफ्ट रहेगी जूट स्ट्रिंग की। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टोटल कितना था 15 में से हम माइनस कर देंगे उन दोनों को ऐड करके। ये दिया फर्स्ट कस्टमर को इतनी लेंथ, ये सेकंड कस्टमर को, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे देन टोटल 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा देते हैं एलसीएम फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। 4 2 = 8 + 1 9/4 + 2 3 = 6 + 1 7/2। यहाँ पे 15 एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट में इनको सॉल्व करते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही रहेगा, 9 एज इट इज़। 4 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया 2 2 7 = 14।
अब यहाँ पे 15 तो एज इट इज़ है हमारे पास, बस इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 14 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 23/4। अब यहाँ पे हम 1 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा, तो 15 4 60। अब 60 में से 23 को आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास यहाँ आ गया 37/4। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास आ गया 9 1/4 मीटर। इतनी जूट स्ट्रिंग उसके पास अभी भी बाकी बची हुई है। देन ये कैसे आया, 4 9 36 + 1 37/4। हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।